के साथ मेनका चौधरी और खबरें उत्तराखंड से। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की मीटिंग में 22 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई, जिनमें 100 यूनिट तक बिजली की खपत पर बिल में 50% की छूट और 9000 फीट से ऊपर के हिमालयी क्षेत्र में 200 यूनिट तक के बिजली के बिल पर 50% तक को छूट को हरी झंडी दी गई है। और इसी के साथ सब्सिडी पाने के लिए गड़बड़ी करने वालों से दोगुनी राशि वसूलने का भी फैसला लिया गया है। इसी के साथ उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कमजोर वर्ग की सीमा 3 लाख वार्षिक इनकम से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। रिटायर्ड कर्मचारियों को अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने पर भी सहमति बनी है। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कुछ सब्सिडी का, उसमें डोमेस्टिक कनेक्शंस में जहां पर 100 यूनिट तक की कंजम्पशन है, उस कंज्यूमर को बिजली के बिल में 50% सब्सिडी का निर्णय हुआ था। और साथ में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां पर 9000 फीट से ऊपर की हाइट है, स्नो बाउंड एरिया, उसमें 200 यूनिट तक के लिए 50% सब्सिडी का डिसीजन हुआ था। चूंकि उस समय विचलन से किया गया था, तो आज उसकी औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट से प्राप्त किया है। चारधाम की शीतकालीन यात्रा पर सरकार का जोर है। ऊखीमठ के बाद अब मुख्यमंत्री जल्द ही खरसाली, मुखबा और ज्योतिर्मठ जाने की तैयारी में हैं, ताकि चारों धाम से शीतकालीन यात्रा का संदेश जाए। इसी पर यह रिपोर्ट। चारधाम की शीतकालीन यात्रा को मुख्यमंत्री प्रमोट कर रहे हैं। रविवार को ऊखीमठ से शुभारंभ के साथ तीर्थ पुरोहित भी खुश हैं। तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ऊखीमठ के साथ बाकी 3 जगह भी आए, जिनमें खरसाली, मुखबा और जोरतीमठ भी शामिल है। गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर मुखबा आने का न्योता देंगे। पुरोहितों का कहना है कि धामों में यात्रा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये भी बहुत बड़ी पहल है, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को मिलने आया हूँ और मिलूंगा आजकल में, और उनको आमंत्रित करूंगा मुखबा में, जहाँ शीतकालीन यात्रा हम चाह रहे हैं कि 18 तारीख को फिर हम लोग और अब बढ़िया से कार्यक्रम किया। उन्होंने ऊखीमठ में कर दिया है, तो उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी पहल है, इससे पूरी यात्री वहाँ पर आएंगे। जी, शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और संगठन के नेताओं को यात्रा पर जाने के लिए कहा है। वहीं खबर है कि जल्द मुख्यमंत्री खरसाली, मुखबा और ज्योतिर्मठ भी जा सकते हैं। शीतकालीन यात्रा को और प्रोत्साहित करने के लिए अब यमुनोत्री के खरसाली में, गंगोत्री के मुखबा में और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ में, जोशीमठ में से भी इस यात्रा का जल्द ही प्रोत्साहन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण यात्रा में शामिल होंगे और यात्रा को प्रोत्साहित करेंगे। पहली बार है कि जब चारधाम की शीतकालीन यात्रा को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो तीर्थ पुरोहितों से लेकर कारोबारियों तक को उम्मीदें जागने लगी है। इसीलिए तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि कम से कम एक बार हर धाम में आकर शुभारंभ का काम मुख्यमंत्री करें। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पंचायतों में प्रशासकों के नियुक्ति के मामले को लेकर 3 सदस्यों की कमेटी ने शासन को एक रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने ब्लॉक ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने को लेकर रिपोर्ट सौंपी है। ब्लॉक ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने पर फैसला होना है। आपको बता दें, जिला पंचायतों के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के बाद ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों ने सीएम धामी से मुलाकात की थी और ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की मांग की थी, जिसके बाद पंचायत विभाग ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। चमोली के नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को 2 नेपाली मूल के लड़कों का शव नदी में मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मंगलवार को 4 नेपाली मूल के लड़के जोशीमठ बाजार में घूम रहे थे। सभी नशे में धुत थे, जिसके बाद सभी लोग नीति गाड़ी ब्रिज की तरफ बढ़ गया।
उन्हीं में से 2 लड़कों का शव मिला है, जबकि एक लड़का अब भी लापता है। बताया जा रहा है कि सभी ने नशे की गोलियां भी ली थी, जिसकी वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। बागेश्वर में बाबा अलख मुनि महाराज की मौत का पुलिस ने खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि बद्रीनाथ से लौटने के दौरान शराब के नशे में बाबा ने अपने शिष्यों अर्जुन और हरेंद्र को अपशब्द कहे, जिससे गुस्साए दोनों शिष्यों ने बाबा को सहारा देना छोड़ दिया और बाबा पहाड़ी से गिर गए, जिसकी वजह से ही उनकी मौत हुई है। 26 नवंबर को अंग्यारी महादेव मंदिर के पास जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में बाबा अलख मुनि महाराज का शव मिला था। सभी को, और इसी के कारण बाबा जी की रेस्क्यू नहीं हो पाई या उनको रिलीफ जो मिल सकता था वो नहीं मिला, और इसी के लिए गैर इरादतन हत्या का मामला इसको मानते हुए संगीन धाराओं में हमने इसमें इनको दोनों का रिमांड किया। हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हरिद्वार में कारोबारी के साथ 3 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले नटवरलाल को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी कुमार प्रसून ने खुद को एक कंपनी का टेक्निकल हेड बताया। बहादुराबाद क्षेत्र के कारोबारी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की थी। पुलिस लंबे वक्त से इसकी तलाश में थी। आरोपी कुमार प्रसून को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। कोटद्वार में बाहरी दुकानदारों के लिए अब लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने नगर आयुक्त और पुलिस प्रशासन के साथ एक मीटिंग बुलाई और इस दौरान कोटद्वार में सभी लोकल सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए लाइसेंस और आईडी कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही बाहरी लोगों को बिना लाइसेंस के शहर में किसी भी तरह का व्यापार करने पर पाबंदी लगा दी गई है। खासतौर पर सब्जी और फल विक्रेताओं पर इसका फोकस है। बिना लाइसेंस के बाहरी लोग कोटद्वार में सामान बेच नहीं सकेंगे। निगम और एएसपी के साथ बैठक में ये निर्णय हुआ है कि हमारे जितने भी ठेली वाले लोकल हमारे कोटद्वार के हैं उनका लाइसेंस जारी होगा और एक जो कार्ड होगा वो उनको अपनी ठेलियों पे लगाना होगा। साथ ही साथ हम उनको एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे जिसको उन्हें हर समय अपने गले में पहनना होगा। जो लोकल नहीं है उनको बिना लाइसेंस के कोटद्वार में कोई भी व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी। खासकर सब्जी और फल वाले जो हैं जिनके पास अगर लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, वो यहाँ पर अपने व्यापार नहीं कर पाएंगे। देहरादून उत्तराखंड में 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राजीव स्वरूप गढ़वाल रेंज के आईजी बनाए गए हैं। केएस नंग्याल आईजी इंटेलिजेंस बनाए गए हैं। वहीं वी मुरुगेशन को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। एपी अंशुमान एडीजी सीसीटीएनएस दूरसंचार का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है, तो अमित सिन्हा को एडीजी सीसीटीएनएस दूरसंचार से हटा दिया गया है। तो 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। उत्तराखंड में प्रशासनिक विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। तो 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राजीव स्वरूप जो कि गढ़वाल रेंज के आईजी बनाए गए हैं, वहीं केएस नग्यान्याल को आईजी इंटेलिजेंस बनाया गया है। वी मुरुगेशन को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ रहे हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बनाए हैं, लेकिन यही स्पीड ब्रेकर अब हादसों की वजह बन रहे हैं। देहरादून के घंटाघर स्थित राजपुर रोड पर स्पीड ब्रेकर हादसों का सबब बन गया है, क्योंकि ब्रेकर बड़ा है और अंधेरे में कई बार ये दिखाई ही नहीं देता है। बीते 2 दिनों में ही यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, क्योंकि प्रशासन ने ब्रेकर तो बना दिया लेकिन इनके आगे पीछे पीली पट्टी नहीं बनाई और ना ही जेब्रा क्रॉसिंग वाला निशान बनाया। अंधेरे में फिलहाल ये स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देता और स्पीड ब्रेकर के साइज भी आप देख सकते हैं। 2 पहिया वाहनों की क्या ही बात की जाए, जब कार भी यहाँ पर अपना बैलेंस खो देती है।
28 जनवरी से प्रदेश में नेशनल गेम्स होने हैं, लेकिन इन खेलों के लिए अभी तक प्रदेश के मैदान तैयार नहीं है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जिन मैदानों को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने सवाल उठाए थे, उनका सुधारीकरण जारी है, जो नेशनल गेम्स शुरू होने से पहले समाप्त हो जाएंगे। देहरादून में एथलीट और शूटिंग होनी है, लेकिन दोनों खेलों के लिए अभी तक ट्रैक और शूटिंग रेंज आधे अधूरे ही हैं। विभाग के प्रेजेंटेशन में लगभग ग्राउंड्स पे होने वाले कार्य वही हैं जिसके लिए डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उसके अनुसार में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और वो सारे कार्य जो है लगभग हम 27 दिसंबर तक में जो है हम पूर्ण कर लेंगे और मैं समझती हूँ कि एक भव्य और दिव्य आयोजन जो है अपने उत्तराखंड में होगा। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन रोड गुट के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर बिजली विभाग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी गरीब किसानों को बिजली बिल के नाम पर परेशान करने का काम कर रहे हैं और इसलिए आज मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मुख्य मांग ये है, जो देहात में जो छापेमारी चल रही है और 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं और किसानों का करोड़ों बकाया, वो सब कोई दिलवाने को तैयार नहीं और उन पर मुकदमे लिखे जा रहे। देखिए मांग है जो किसान मजदूर के हक की मांग है, जो एक आम आदमी परेशान है इन सरकारी विभागों से, उन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन आज किया गया है। अगर हमारी वार्ता सफल रहती है तो ये धरना प्रदर्शन हमारा लंबा चला है। तो ये बिजली विभाग के लोग चोरों की तरह लोगों घरों में घुसने का काम कर रहे हैं। रात को 4-5 बजे 3 बजे लोगों घरों में घुसने का काम कर रहे हैं। भाई लोगों को क्या पता कौन आ रहा है। प्रदेश सरकार की एयर एम्बुलेंस सेवा पहाड़ी जिलों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह कि सेवा यहां के मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। बुधवार को चमोली में गंभीर रूप से घायल मरीज यशवंत को एयर एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश भेजा गया। यशवंत चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में अस्पताल में भर्ती थे। इन दिनों पहाड़ों में जगह जगह पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है। चमोली के थराली, नंदप्रयाग, नारायण बगड़, दसौली, ज्योतिर्मठ नगर के रविग्राम गांव में पांडव नृत्य का आयोजन हुआ। बुधवार को पांडव नृत्य के आयोजन में पांडवों के अस्त्र शस्त्र की पूजा अर्चना होने के बाद नृत्य हुआ। गांव में हर तीसरे साल पांडव नृत्य का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण, हनुमान, द्रौपदी, माता कुंती मनुष्य के अवतार लेकर नृत्य करती है। उत्तरकाशी में एक ऐसा क्षेत्र है जहां दानवीर कर्ण की देवता के रूप में पूजा होती है। वहीं 24 साल बाद जब कर्ण देवता की डोली गांव पहुंची तो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के गैंचवाड़ गांव की है, जहां सिंगतूर और गढ़ुगाड़ पट्टी के 25 गांव के आराध्य देव दानवीर कर्ण महाराज की डोली 24 साल बाद गैंचवाड़ गांव पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने कर्ण महाराज की डोली का भव्य स्वागत किया। वहीं देवता के स्वागत में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दानवीर कर्ण महाराज 3 महीने तक गैंचवाड़ गांव में प्रवास पर रहेंगे। गैंचवाड़ गांव के साथ ही बड़ासू, पंचगाई पट्टी, रामा और सिराई पट्टी से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण आराध्य देवता के दर्शन करने पहुंचेंगे। इस दौरान रात को देव डोलियों का पूजन किया गया और श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। 24 वर्षों में यहाँ पर बरमार जो होती है हमारी 24 वर्षों में यहाँ पर कर्ण महाराज यहाँ पर आए और विशाल भंडारा था यहाँ पे। सबसे बड़ी खासियत है 10,000 की भीड़ में एक आदमी भी शराबी नहीं मिलेगा। किसी भी घर में एक बूंद भी दारू की नहीं मिलेगी। मांस मदिरा बिल्कुल पूर्ण रूप से वर्जित है। ये परंपरा जो है आगे भी चलते रहेगी और
बाकी जो लोग यहाँ पे आए हैं तो शायद वो सभी लोग जो है खुश है, और मैं इस बात से जो है हमारा गांव जो है खुश है, और आगे जो है ये कार्यक्रम जो है इसी प्रकार से प्रत्येक गांव में ये वनवास का कार्य चलता रहेगा। राज्य में दानवीर कर्ण महाराज का एकमात्र मंदिर मोरी विकास खंड के देवरा गांव में है। मंदिर से देवता की डोली हर साल प्रवास पर अलग अलग गांव में भ्रमण पर जाती है और गैंचवाड़ गांव में देवता 24 साल बाद पहुँचे। उनके साथ शल्य महाराज और मां रेणुका की देव की डोली भी पहुंची। देवता के पहुंचने पर पूरे गांव में पारंपरिक देव संस्कृति की झलक देखने को मिली। कहते हैं और इस समय 24 वर्षों के बाद इनका आगमन गैचान गांव में हुआ है, जहां पर यहाँ की मातृ शक्ति ने, यहाँ के सभी लोगों ने कर्ण महाराज जी का भव्य और दिव्य स्वागत किया है। यहाँ 3 कर्ण महाराज जी विराजमान रहेंगे और पूरे सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर उनका 3 महीने तक दर्शन करेंगे। देवता के स्वागत में जहां पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन सुनाई दी, वहीं ग्रामीणों ने देर रात तक कफुआ, रासों और तांदी नृत्य किया। कड़ाके की ठंड में भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। देहरादून के ननूरखेड़ा में पीआरडी जवानों का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। रातिक परेड की सलामी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने ली और इस दौरान मृतक 12 सदस्यों के परिवार को 15 लाख रुपए बांटे गए। रेखा आर्य ने कहा कि आपदा, 4 धाम यात्रा और चुनाव में पीआरडी जवानों की भूमिका बहुत ही अहम होती है और सरकार ने जहां जवानों का प्रतिदिन का मानदेय बढ़ाया, वहीं महिला जवानों को मातृत्व अवकाश भी दिया। साथ ही रेखा आर्य ने घोषणा की कि पीआरडी जवानों को बेटी की शादी पर 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। पटेल वाहिनी एवं विक्टोरिया क्रॉस दरबार समिति की वाहिनी उपस्थित है। जो कार्य विभाग के द्वारा पीआरडी जवानों के हित में निर्णय लिए गए हैं, वो आज उनके समक्ष आज फिर से उनको स्मृत भी करवाया। इसके साथ ही जो कुछ नए निर्णय हुए हैं, जहां हमने मृत आश्रितों को आज नौकरी दी है, जहां आज उनकी बच्चियों को छात्रवृत्ति देने की बात हो रही है, वो दी भी है। जहां उनके रिटायरमेंट के बाद में उनको कुछ धनराशि प्राप्त हो सके, आज उसके भी चेक यहाँ पर वितरित किए गए हैं। तो लगातार विभाग जो है पीआरडी जवानों के हित में बेहतरीन निर्णय कर रहा है। जो उनकी समस्याएं हैं, लगातार उसका निस्तारण करने का काम कर रहा है। उत्तराखंड महिला क्रिकेट टीम की नीलम भारद्वाज ने नागालैंड के खिलाफ सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी टूर्नामेंट में दोहरा शतक जड़ा और खेल जगत में सनसनी मचा दी है। 18 साल की नीलम दोहरा शतक मारने वाली सबसे युवा महिला बल्लेबाज बन गई हैं। नागालैंड के खिलाफ मैच में नीलम ने 137 गेंद पर नाबाद 202 रन बनाए। अपनी इस पारी में नीलम ने 27 चौके लगाए हैं, 2 छक्के जड़े। उनकी इस पारी की बदौलत उत्तराखंड ने ये मुकाबला 259 रनों से जीत लिया। मंगलवार को हुए मैच में उत्तराखंड की महिला टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उत्तराखंड ने 50 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 371 रन बनाए। रुकेंगे यहां एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।